नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है दिग्विजय नगर एक सार्थक सोच। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस महत्वपूर्ण चिंतन का विषय दिग्विजय नगर एक सार्थक सोच। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने दिग्विजय नगर को बताया एक नई और बेहद सार्थक सोच। राजनांदगांव का नाम दिग्विजय नगर करने के लिए लगातार परिचर्चाओं और संगोष्ठियों का आयोजन कर शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से उनका मत और सुझाव के साथ ही समर्थन मांगे जा रहे हैं। शुरुआत से ही शहर के नामी गिरामी चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, चिकित्सक, उद्योगपतियों ने निष्पक्ष होकर न केवल मुहिम को सराहा है बल्कि उसे अपना पूरा समर्थन भी दिया है। इन प्रबुद्ध जीवियों के अनुसार देश में इन दिनों शहरों के नामों को परिवर्तित करने का दौर सा चल रहा है। जैसे बंबई को मुंबई, मद्रास को चेन्नई और इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया। इस तरह के नाम परिवर्तन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर किए जाते हैं। हमारा राजनांदगांव शहर के इतिहास में राजा दिग्विजय दास का अहम स्थान है। इस आधार पर देश में नए प्रचलन के अनुसार राजनांदगांव का नाम दिग्विजय नगर एक अच्छी पहल और एक बेहद सार्थक सोच है। दिग्विजय नगर समिति के अध्यक्ष श्री दुष्यंत दास, संजय बहादुर सिंह, राकेश जैन एवं गजेंद्र बक्सी एवं अन्य पदाधिकारियों की इस मुहिम के अंतर्गत परिचर्चाओं में हर वर्ग का सुझाव और समर्थन मांगा जा रहा है। इन परिचर्चाओं में शहर के प्रबुद्ध जन अपने अपने विचार रख रहे हैं। शहर के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अजय सिंघी ने दिग्विजय नगर को अपना समर्थन देकर कहते हैं कि इन दिनों देश में शहरों के नाम को इतिहास और संस्कृति के आधार पर परिवर्तित किया जा रहा है, तो इसमें कोई भी अजीब बात या कोई अलग बात नहीं होगी कि हमारा राजनांदगांव का नाम बदलकर दिग्विजय नगर किया जा सके। चूंकि राजनांदगांव के इतिहास में राजा साहब का गौरवशाली स्थान रहा है, इसलिए इनका नाम दिग्विजय नगर करने से राजा साहब का नाम और उनके काम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इसी क्रम में इंजीनियर एस के द्विवेदी का कहना है कि शहरवासी रियासत काल से ही राजा दिग्विजय दास के महलों, शैक्षणिक संस्थाओं, सुंदर तालाबों का उपयोग कर रहे हैं। राजा साहब ने अपनी 18,000 एकड़ जमीन दान में देकर न केवल शहर बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया है। उनके इस योगदानों का कर्ज चुकाने के लिए शहर का नाम दिग्विजय नगर करना एक अच्छी और सार्थक सोच है। समिति को अपनी इस सोच को पूरे देश प्रदेश में ले जाना चाहिए और इसके लिए हम सब कटिबद्ध हैं। हम सबका पूर्ण रूप से समर्थन समिति को है। कांग्रेस प्रवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रुपेश दुबे का मानना है कि राजा दिग्विजय दास के कार्यों का जीवंत प्रमाण सिर्फ राजनांदगांव जिले में ही नहीं पूरे राज्य में आज भी कई स्थानों पर मिलता है। उन्होंने सिर्फ राजनांदगांव के लोगों के लिए नहीं वरन पूरे राज्य की जनता की भलाई के लिए कार्य कराए थे। शहर का नाम दिग्विजय नगर करने से राजा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्री दुबे ने कहा कि वे दिग्विजय नगर का
नैतिक समर्थन करते हैं। इस बारे में वे राज्य शासन को अवगत कराएंगे और शासकीय और प्रशासनिक प्रक्रिया में वे हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। उनकी इस कार्य में पूर्ण रूप से सहमति और समर्थन है। शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर संजय बख्शी ने दिग्विजय नगर के बारे में विचार रखते हुए कहा कि समिति के अध्यक्ष दुष्यंत दास और उनकी टीम की यह मुहिम एक नई सोच का परिणाम है। उन्हें विश्वास है कि उनकी यह सोच पूरे देश में फैलेगी और शहर का नाम दिग्विजय नगर की मुहिम सफल होगी। वैसे भी इन दिनों देश में एक प्रचलन सा चल पड़ा है, शहर के पुराने नामों को आधुनिक नाम दिया जा रहा है। इसी क्रम में यदि राजनांदगांव का नाम दिग्विजय नगर किया जाता है तो एक अच्छी परंपरा, एक अच्छी शुरुआत होगी और शहर वासियों के लिए यह सब गौरव की बात होगी। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राजनांदगांव का नाम बताएंगे तो क्या रुचि बताएं? जाते हैं और एक राजनांदगांव जुड़ा हुआ है, मतलब कहीं भी ऐसा समझ में नहीं आता कि हम डिस्ट्रिक्ट प्लेस में हैं या नगर निगम प्लेस में हैं। और दिग्विजय नगर नाम इसलिए का दिग्विजय सिंह की जो मतलब दिग्विजय राजा दिग्विजय सिंह ने जो दिए हैं हमारे शहर को, इसलिए दिग्विजय नगर होना चाहिए। तो कुछ परिवर्तन नहीं हो जाएगा? आज परिवर्तन की कोई बात नहीं, क्योंकि कई जगह नाम चेंज हो रहा है। जैसे मुंबई का नाम भी मुंबई हुआ, मद्रास का नाम चेन्नई हुआ, तो ऐसे कोई बात नहीं है। धीरे धीरे लोग अडॉप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को। क्या करते सर आप? मैं CEO चार्टर्ड अकाउंटेंट। समस्त प्रबुद्धजन, निश्चित रूप से ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम राजनांदगांव रियासत के निवासी हैं और हम सब का लगाव भावनात्मक रूप से राजा दिग्विजय दास के प्रति भी है, क्योंकि उनकी सोच और उनके बसावट में हम रह रहे हैं। राजनांदगांव का नाम दिग्विजय नगर रखने की जो सोच से दुष्यंत दास जी और उनके साथियों ने जो बेड़ा उठाया है, निश्चित रूप से उसका हम समर्थन करते हैं। और राजनांदगांव का नाम दिग्विजय नगर होगा तो हमारे राजनांदगांव रियासत के राजा दिग्विजय दास, जिनकी अल्पायु में असमय निधन हुआ, और उनकी सोच और उनकी विकासशील योजनाएं जो उन्होंने जो लागू की, उसका जीवंत प्रमाण छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है और उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सभी यहाँ जिनके चेहरे देख रहा हूँ, तो सबका मैं धन्यवाद पहले इसलिए अदा कर देना चाहता हूँ कि भाई इतने अच्छे कार्य की सोच के लिए अपन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। नाम बदलना वाली जो संस्कृति है अभी जो ज़्यादा प्रचलित हुई, ज़्यादा लोगों ने जो जाना है इसको, तो यूपी में श्री आदित्यनाथ योगी जी के कार्यकाल से जो प्रचलित हुआ है कि भाई वहाँ इस शहर का नाम ऐसा हो गया, इस शहर का नाम ऐसा हो गया, तो ये सब शैली जो है उस पर लोगों में जागरूकता फैली है, ये तो खैर निश्चित बात है। लेकिन अपन राजनांदगांव के बारे में जो ये सब चीज़ें राजनांदगांव को दिग्विजय नगर, स्वर्गीय राजा दिग्विजय दास जी के नगर के बारे में अपन परिवर्तित करके रख दें, ये सोच इतना सब सुनने के बावजूद भी बहुत कम लोगों के जहन में आया होगा। लेकिन यह अच्छी उत्तम विचार है। इसमें आने वाली जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं वो तो सब बाकी जगह जैसे शहरों में जैसा हुआ होगा और जैसा परिवर्तन होने के बाद जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो भी चीज़ें हैं, वो तो सब प्रक्रिया जैसे होती है वो तो सरकार का काम है ही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि स्वर्गीय राजा दिग्विजय दास जी की जैसे शारदा दीदी ने भी अपनी पूरा इतिहास का बताया अपने राजा जी के बारे में, तो उनको